सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधुओं, आपके एक शिक्षक नेता जिनका गाड़ी लगभग पटरी से उतर चुका था, उन्होंने अपनी गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक खेल खेला। आज 26/8/2025 को वे भूख हड़ताल का आह्वान किए और मुझे बहुत खुशी है कि उनका भूख हड़ताल सफल रहा। सफल इस मायने में रहा कि उन्होंने आह्वान किया और लाख उनका लोग विरोध करते रह गए। इसके बावजूद भी उनका भूख हड़ताल सफल रहा। हालांकि मैंने देखा बहुत लोग नहीं वहाँ जुटे हुए हैं भूख हड़ताल स्तर पर, लेकिन आश्चर्य तो ये है कि उनके आह्वान पर पूरे बिहार ही नहीं, झारखंड, बंगाल, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पूरे भारतवर्ष से ये खबरें आ रही है कि लोगों ने उनके भूख हड़ताल के समर्थन में अपने घर से ही सही आज उनके भूख हड़ताल में वे लोग शरीक हैं। न सिर्फ शिक्षक समाज बल्कि वे भी इस भूख हड़ताल में आज सम्मिलित हैं जो शिक्षक नहीं हैं, और आपको मानना पड़ेगा उनके समर्थक ही नहीं, उनके विरोधियों के घर में भी आज ये भूख हड़ताल मनाया जा रहा है। इस चीज़ को आप मानिए। मैं भी आश्चर्य कर गया, मेरे दिमाग में भी ये बातें थी कि आज भूख हड़ताल है। मुझे कहीं कहीं से फ़ोन पर खबर मिला, कुछ रिलेटिव थे उनसे खबर मिला, मैंने अपने गांव में देखा, वो छोड़िए मेरे घर में भी मनाया जा रहा है उस चीज़ को। मैं आश्चर्य रह गया। मेरी बात तो छोड़िए, जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने घर में देखें कि आज इसके समर्थन में लोग भूखे पर हैं कि नहीं। भले ही मेरी बात आपको मजाक लग रही हो, लेकिन वास्तविकता यही है। मुझे अनुमान है कि लगभग आज पूरे भारत से लगभग ये खबर मिल रही है कि 15 से 20 करोड़ लोगों ने आज उपवास रखा है। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हुआ। हालांकि आप भी नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा कि आपके घर में भी शिक्षक हैं, वे तो हैं, अलग चीज़ है। जो शिक्षक नहीं हैं वे भी आज उपवास पर हैं। हालांकि ये बाद में हमको पता चला कि आज घर घर में न सिर्फ माताएं और बहनें बल्कि कुछ पुरुष लोग भी तीज का त्यौहार मनाते हैं, उसमें भूखे हैं, उसमें उपवास पर हैं। लेकिन ये नेताजी का धुरफुंदर दिमाग देखिए कि इन्होंने भूख हड़ताल का आह्वान भी किया तो आज तीज के दिन इनको दूसरा दिन नहीं नज़र आया। चूँकि शाम से देखिएगा पूरे मीडिया में प्रचार किया जाएगा कि 15 से 20 करोड़ लोगों ने न सिर्फ गर्दनी बाग आकर के बल्कि अपने अपने घरों में उपवास रह कर करके इस भूख हड़ताल का समर्थन किया है, दावा किया जाएगा। आप देख लीजिएगा। हालांकि बाद में मैं सोचने लगा कि जब नेताजी को भूख हड़ताल नहीं करना था तो 22 तारीख चुन लेते, 23 चुन लेते, 24 चुनते, 27 चुनते, 28 चुनते, अगले महीना में चले जाते। इस 26 तारीख इनको क्यों दिखाई दिया भाई?
तो कुछ गुप्त सूत्रों से ये पता चला कि आपको जानकारी नहीं है। बोले कि ना, हमको क्या जानकारी है। बोला कि नेताजी खुद तीज करते हैं, इसीलिए आज के तीज के बहाने इन्होंने भूख हड़ताल का आह्वान किया है कि एक पंथ दुई कार्य हो जाएगा। लोग समझेंगे कि नेताजी भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन वास्तव में नेताजी तीज के व्रत को मना रहे हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है नेताजी आपके दिमाग का। आज मैं जान गया कि नेता बनना इतना आसान नहीं है। नेता बनने के लिए ये दिमाग होना ज़रूरी है। बहुत से लोग कूद रहे हैं, अपने आप को नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। भैया, ये दिमाग कहाँ से लाइएगा? यही दिमाग है नेतागिरी का। आवाहन कर दिए और उनके समर्थन में तीज का बहाना ही सही, लोगों ने लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों ने आज उपवास रखा है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो वही हो गया कि बहुत से लोगों को सुनते होइएगा कि अपना ज़मीन दिखाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से लेकर के वहाँ वो जो दिखाई दे रहा है पेड़, ये सब मेरा ही है। कल से नेताजी यही बात बोलेंगे कि मैंने आह्वान किया और देखिए पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मेरे समर्थन में उपवास रख दिया, भूख हड़ताल रख दिया, जबकि नेताजी खुद तीज का व्रत कर रहे हैं। और सुनने में आया है, मैंने सुना है कि बहुत पहले से तीज का व्रत करते हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा कि इनकी जोड़ी सलामत रहे और इनका ज़िंदगी खुशहाल रहे, हंसते रहे। लेकिन ये भूख हड़ताल में भी इन्होंने घोटाला कर दिया भाई। मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनने में आता है। बहुत से लोग बहुत से आक्षेप लगाते हैं इन पर, लेकिन मैं आज विश्वास कर गया कि ये भूख हड़ताल करने में भी घोटालेबाज निकल गए। खैर, ये आप लोग का पर्सनल मैटर है, मैं मजाकिया लहजा में बोला हूँ। मैंने देखा एक कोई एमएलसी भी महोदय भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। किसी ने बताया, हो सकता है कि ये गलत हो, संभवतः उनकी भी मैडम शिक्षिका थी और वे भी विशिष्ट बन चुकी हैं। वो एमएलसी महोदय कोई परमार्थ के लिए नहीं पहुँचे हुए थे, उनमें अपना खुद भी हित था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उस महोदय से कि भाई, आप तो एमएलसी थे, आपको तो ये जानकारी था, तो आपसे ये गलती कैसे हो गई? आपने क्यों नहीं समझा इस बहाली के खेल को? आप तो समझ सकते थे, आप तो तहकीकात कर सकते थे। हालांकि यही नहीं, इधर चल करके मैंने कुछ और एमएलसी महोदयों का वीडियो और नेताजी लोगों का वीडियो मैंने देखा है कि जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी, उस समय बहुत से एमएलसी और कुछ सांसद महोदय भी, कुछ विधायक लोग भी ललकारते हुए नजर आए कि लोग फेल करने के डर से परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। क्यों परीक्षा नहीं देंगे, क्यों परीक्षा नहीं देंगे, ये लोग पूछते थे। अब बोलिए कि अब ये क्या हो रहा है? आपका जवाब आपको मिल रहा है कि नहीं? क्यों उस्काया गया? क्यों शिक्षकों को हीन भावना से ग्रसित किया गया कि मजबूरी में आकर के उन लोगों ने सक्षमता का परीक्षा दिया, अपने लाइफ से खिलवाड़ किया उन लोगों ने, और आज पुनः धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज भूख हड़ताल का नाटक किया जा रहा है। और यही लोग कल तक उस्काया करते थे परीक्षा में फेल करने के डर से लोग परीक्षा नहीं दे रहा है। जैसे लगता था कि बहुत बड़ा तगमा मिलने जा रहा है विशिष्ट शिक्षक से, सक्षमता परीक्षा पास कर लेने से। आज वे लोग कहाँ हैं, किस कोने में लुका गए हैं? बहुत से लोग तो सामने भी नहीं आ रहे हैं, बोल भी नहीं रहे एक शब्द भी। जो लोग क्षेत्र में घूम घूम कर करके, और सुनने में आया कि किसी एमएलसी महोदय ने, हालांकि शर्म आती है उनके मुंह से ये निकला हुआ है मैंने,
क्लिप देखा कि उन्होंने बोला था कि ये शिक्षक सब चिरकुट है। अब बताइए एमएलसी महोदय कि चिरकुट कौन है, शिक्षक या आप? कि बिना समझे और बिना सोचे, बिना इसके गहराई में जा कर के आपने बयान दिया था कि शिक्षक सब चिरकुट है, परीक्षा देने के डर से और फेल करने के डर से विरोध कर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ उस एमएलसी महोदय से कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया था शिक्षकों के प्रति, जबकि आप तो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, इसके बाद भी आपने बयान दिया था। आपको शर्म नहीं आई थी? और भी कुछ एमएलसी महोदय हैं, एक हमारे यहाँ के सारण से एमएलसी है जो आईआईटीएन और बहुत बड़े पैसा वाले और बहुत बड़े इंजीनियर हैं, मैं नाम उनका नहीं रखूँगा, वे भी कुछ बयान दिए थे। मैं पूछ सकता हूँ इंजीनियर साहब, आप आज कहाँ लुका गए हैं? क्या ज़रूरी था बिना सोचे समझे, बिना इसके तह में गए हुए आपको बयान दे देने की? आप सोच रहे हैं, एक बार भी आपने विचार किया कि इस आपके एक बयान से कितने शिक्षक शर्म के मारे, लज्जा से परीक्षा देकर करके आज फंस गए? उनकी रक्षा आप कर सकते हैं? अपना नेतागिरी साधने के लिए सबके करियर के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ कर दिया और आज नाटक किया जा रहा है, निरंतरता की मांग की जा रही है, पे प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, जबकि जिनको मिल रहा था आप लोगों ने मजबूर कर दिया कि वे लोग छोड़ कर करके और पुनः जो पहले मिल रहा था, पे प्रोटेक्शन है, सेवा निरंतरता है, उसको त्याग कर करके शिक्षक, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि लाज से भी परीक्षा दिया आप लोग के उस्काने पर और फंस गए। और आज आप लोग वही पुनः काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कभी इस पर विचार किया है किसी ने? हम ठीक है, हम नहीं जानते हैं, हमको उसकी जानकारी नहीं है गहनता से, तो क्या ज़रूरत है अलड़ बलड़ बयान दे देने की? एक बार उसको समझ लेते, हम उस नियमावली को खुद समझ लेते, उसके बाद बयान देते अगर सच्चाई होता तो। आज कहाँ चले गए वे लोग एमएलसी जो उटपटांग बयान दिया करते थे, वे सांसद महोदय जो उटपटांग बयान दिए थे, किसी को कुछ कह दीजिए, अपना पद मिल जाए तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं सीधे सीधे शिक्षकों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसमें कुछ चंद प्रतिनिधियों का भी सहयोग है, वे लोग भी फंसा दिए हैं शिक्षकों को। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, सिर्फ इसमें शिक्षकों का ही दोष नहीं है, वे तो नहीं समझे इस चीज़ को, लेकिन जो लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद सदन में बैठते हैं उनको तो जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ की कि इस नियमावली में क्या खोट है, तब आपको विरोध करना चाहिए। शिक्षकों के पक्ष में, चूँकि शिक्षकों का वोट लेना है हमको, उस दिन आप लोगों ने मौन रखा, मौन धारण कर लिया था, और आज भूख हड़ताल। ये कौन सा ड्रामा है? उस दिन आप लोगों ने अगर इसके विरुद्ध, नियमावली के विरुद्ध जोरदार समर्थन किया होता शिक्षकों का, संघ संगठनों का, उस दिन धरना प्रदर्शन किए होते, उस दिन भूख हड़ताल किए होते, तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। अब ये कौन सा ड्रामा हो रहा है? इसको वोट की राजनीति कहेंगे ना। शिक्षक को फंसाया गया है, वो तब के एसीएस के पाठक साहब को कहें, सरकार की चाल कहें, या फिर प्रतिनिधियों की मिली भगत कहें, कहीं न कहीं इनका समर्थन था, इसलिए इन्होंने विपरीत होकर के उस्काया। जहां शिक्षकों का साथ देना चाहिए वहाँ शिक्षकों का मजाक उड़ाया करते थे लोग, और शिक्षक बेचारे आव देखे न ताव, अपनी
प्रतिष्ठा पर ले लिए और परीक्षा दे करके फंस गए हैं। आज कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हो हल्ला सिर्फ हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है। आखिर इस दीन के जिम्मेवार कौन है? अंत में मैं ये कहूँगा कि सरकार जितने भी अन्य कर्मचारी हैं उनको कुछ न कुछ तोहफा के रूप में दे रही हैं। अभी सूचना मिला है कि किसान सलाहकार का जो मानदेय 13,000 था उसको बढ़ा करके 21,000 कर दिया गया है। लेकिन शिक्षकों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार भी समझ रही है कि लोग अपने में लड़कट मर रहे हैं, दोला पार्टी सरकार खेल रही है, एक दूसरे से लड़ा रही है, पब्लिक के नज़र में गिरा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव के पहले सरकार प्रमोशन देने जा रही है, प्रमोशन की घोषणा करने जा रही है नियोजित शिक्षक के लिए। ऐसे ही कुछ हो, कभी सोचा है आपने ये? अभी 1,30,000 के आसपास में पूरे नियोजित शिक्षक हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से 30 से 35,000 ही प्रमोशन के दायरे में आएंगे। अरे भाई, जिनका 12 बरस पूछ गया होगा, जो स्नातक होंगे वही ना प्रमोशन के दायरे में आएंगे। तो कितना 30 से 35%, 30,000 से 35,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 लोग ही इस प्रमोशन के दायरे में आएंगे। कभी आपने सोचा है कि 35,000 को प्रमोशन चुनाव के पहले सरकार दे देगी और 5 लाख वोट को बिछड़ा देगी? आपके साथ अगर ऐसा रहे तो आप ही सोच सकते हैं कि हम 30,000 लोगों को खुश करने के लिए 5 लाख लोगों को अनखुश कर लें वोट के दृष्टि से। तो कैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि आप एक नियोजित शिक्षक को चुनाव के पहले सरकार घोषणा कर देगी और प्रमोशन दे देगी? ऐसे ही कुछ भी अफवाह आप लोग नहीं उड़ाइए। जैसे चल रहा है ढुलमुल नीति के तहत चुनाव इसी में कट जाएगा, इसको याद रखिए। जो होना होगा चुनाव के बाद ही होगा। अंत में मैं नेताजी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे और प्रत्येक साल आप इसी उत्साह के साथ तीज व्रत को रखें। मैं यही शुभकामना दूंगा। आप अपने नेतागिरी के चाल में सफल रहे और आपके साथ पूरे भारत के न सिर्फ हिंदू परिवार बल्कि कुछ मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी तीज का व्रत करती हैं, वे भी आपके इस भूख हड़ताल में सम्मिलित ही मान लीजिए। वे भी सम्मिलित हो गई आपके समर्थन में और आपका चाल सफल रहा भूख हड़ताल का। बस आज के लिए इतना ही। ये एक मजाकिया कंटेंट था। फिर किसी अगले कंटेंट में मिलूँगा। नमस्कार।